हेलो स्टूडेंट्स। हम एंडोक्राइन सिस्टम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द लेक्चर ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम का मेन ऑर्गन है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रैकिया के समीप स्थित होती है। यहाँ पे इसके पीछे की लोकेशन में हृदय होगा और यहाँ ये वाला जो मेरे जहाँ कर्सर है ये ट्रैकिया की पोजीशन है हमारे शरीर में। तो ये ग्रंथि हृदय के ठीक आगे और ट्रैकिया के समीप स्थित होती है। मानव में यौवनावस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार ह्रास होता जाता है तथा वृद्धावस्था में यह तंतु के समान डोरी के रूप में रह जाती है। अब हम इसका ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर और इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, मीन्स ये भ्रूण की एंडोडर्म से बनी होती है। लोकेशन हम देख चुके हैं। इट इज लोकेटेड अपर चेस्ट नियर द फ्रंट साइड ऑफ द हार्ट। यह एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि बाइलोब्ड होता है इन शेप और ये एक सॉफ्ट और पिंकिश रंग का होगा। जन्म के समय ये ग्लैंड काफी प्रोमिनेंट होती है और एडल्ट अवस्था जैसे जैसे हम गेन करते हैं तो ये धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। थाइमस ग्लैंड में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर काफी सारी टाइनी लोब्यूल्स पाई जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड टाइनी लोब्यूल्स का बना होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएंगी। अब हम इससे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। थाइमस द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है। यह हार्मोन पूर्ण प्रतिरक्षित तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के निर्माण में मदद करता है। यह लिम्फोसाइट को जीवाणु या उनके एंटीजन को नष्ट करने को प्रेरित करता है। वृद्धावस्था व बढ़ती उम्र के साथ थाइमोसिन का उत्पादन कम या पूर्ण बंद हो जाता है। थाइमोसिन अर्ली लाइफ में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ताकि हमारे में ग्रोथ हो। टी लिम्फोसाइट के विभेदन और डेवलपमेंट को भी यह स्टिमुलेट करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड ऑल्सो हैस्टेन्स अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये सब थाइमस ग्लैंड के बारे में था। अब हम लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कैसी होती है और ये कहाँ लोकेटेड होती है, तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेंगे। दिस डायग्राम इज शोइंग पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह के बीच थैलेमस से निकले एक खोखले व्रंत पर स्थित होती है। यह पायामेटर की पतली झिल्ली से ढकी सफेद तथा चपटी सी छोटी ग्रंथि है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्पस कैलोसम है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये अग्र मस्तिष्क में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये पीनियल ग्लैंड है। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन, स्ट्रक्चर और इसके ओरिजिन की। यह भ्रूण की एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। इट लाइज अंडर द कार्पस कैलोसम, जैसा कि अभी हमने देखा, बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एट द टिप ऑफ अ शॉर्ट पीनियल स्टॉक अराइजिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द डायंसिफिलॉन। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द कार्पस कैलोसम और ये डायंसिफिलॉन की रूफ से लगी स्ट्रक्चर है। ये काफी छोटी होती है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। इट इज रेडिश ग्रे इन कलर और ये सॉलिड बॉडी होगी जिसका वजन होगा 150 मिलीग्राम। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम मेलेटोनिन है। तेज प्रकाश में इसका स्राव कम होता है इस मेलेटोनिन का, तथा मंद प्रकाश या अंधकार में इस हार्मोन का स्राव या सिक्रिएशन अधिक होता है।
निम्न स्तरीय जो वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में इस हार्मोन द्वारा पिगमेंट ग्रेन्यूल कोशिकाओं के केंद्रीय भाग की तरफ एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। See this point. स्तनियों में ये जननांग के विकास को भी इनहिबिट करते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द गोनेट्स, यानी गोनेट की क्रियाशीलता या क्रियात्मकता को रेगुलेट करेंगे। यह ग्रंथि लैंगिक जैविक घड़ी यानी सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की भांति कार्य करती है। मेलेटोनिन के ज़्यादा कोई बहुत सारे वर्क नहीं है, सिर्फ ये 3 आपको याद रखने हैं। मेन इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क करती है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें इस टाइप का पॉइंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और ऐसे ऑर्गन्स की जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं, स्लाइटली एंडोक्राइन इन नेचर। फर्स्ट हम बात करते हैं किडनी। किडनी के अंदर जक्टा मेडुलरी सेल्स पाई जाती हैं और ये एंडोक्राइन इन नेचर होती हैं। इनसे हार्मोन निकलने की वजह से हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। किडनी के बारे में हम जानते हैं कि इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है, जस्ट बिलो द स्टोमक। हमारे आमाशय के नीचे देह गुहा में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो कि बीन शेप होंगे, उनका डार्क कलर होगा और ऑन वन आइदर साइड, दोनों तरफ एक एक पाए जाएंगे। इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन है रेनिन। रेनिन एक्ट एज एंजाइम, ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है और प्लाज्मा में जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होता है उसको ये रेनिन हार्मोन एंजियोटेंसिन में चेंज करता है। एंजियोटेंसिन फिर आगे फर्दर एड्रेनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इस एल्डोस्टेरोन का काम हम पहले देख चुके हैं एड्रेनल ग्लैंड वाले चैप्टर में। एल्डोस्टेरोन हार्मोन नेफ्रॉन द्वारा सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा रेनिन का एक और काम है, ये ब्लड प्रेशर को राइज करेगा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, यानी इट कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। It also cause the release of hormones from the adrenal medulla. यह एड्रेनल मेडुला के हार्मोन को रिलीज करवाने में भी मदद करता है। किडनी से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोजेनिन। इरिथ्रोजेनिन हार्मोन का एक्टिव फॉर्म इरिथ्रोपोइटिन कहलाता है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन यानी रक्त कणिकाओं के निर्माण को स्टिमुलेट करता है। ये सब किडनी के बारे में था। अब हम लेते हैं प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा की कोरियोनिक एपिथेलियम भी एंडोक्राइन इन नेचर होती है और हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। इससे 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एस्ट्रोजन, ये ब्रैकेट में मैंने एस्ट्राडायोल लिखा हुआ है। एस्ट्राडायोल कई बार आपको दिखाई देगा एस्ट्रोजन की जगह, ये इसका एक फॉर्म ही है। सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और थर्ड हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG बोलते हैं जिसे हम ओवरी में, और ओवरी वाले चैप्टर में हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। ये वैसे ही हार्मोन है जैसे कि ओवरी में पाए जाते हैं या ओवरी से सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को प्रेगनेंसी के दौरान काफी एनलार्ज करने में मदद करता है
और इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने को उत्प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की जो लास्ट की जो लेयर होती है उसकी वॉल की म्यूकोसा लेयर, ये वही लेयर है, इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा बोल रहे हैं। इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। तो हम दो ऑर्गन की, जो एलिमेंट्री कैनाल के दो ऑर्गन हैं, स्टोमक और इंटेस्टाइन, इन दोनों की हम म्यूकोसा की बात करेंगे। स्टोमक के से निकलने वाले जो हार्मोन है, यानी स्टोमक की जो म्यूकोसा है, स्टोमक में भी पार्ट होते हैं। तो स्टोमक का जो पार्ट है, जैसे फंडिक पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। तो स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट है उसकी म्यूकोसा से हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन। और इस गैस्ट्रिन को निकलने को कौन प्रेरित करेगा? जब भी स्टोमक के अंदर फूड की प्रेजेंस होगी तो ये फूड की प्रेजेंस स्टिमुलस देगी पाइलोरिक स्टोमक की म्यूकोसा को कि गैस्ट्रिन को निकाले। इस गैस्ट्रिन का क्या काम है? ये गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को निकालने के लिए, और यही गैस्ट्रिन हार्मोन स्टोमक में मूवमेंट पैदा करवाता है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के हार्मोन्स की। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से 6 हार्मोन निकलते हैं। पहला है सिक्रिटिन, दूसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा है एंटेरोगेस्ट्रोन, चौथा है एंटेरोक्राइनिन, पांचवा है डियोक्राइनिन और छठा है विलिकाइनिन। जब भी एसिडिक फूड स्टोमक से ग्रहणी में यानी ड्यूडेनम में आएगा तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को स्टिमुलस मिलेगा इन हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। तो हम एक एक करके इन 6 हार्मोन को पढ़ते हैं। फर्स्ट हार्मोन है सिक्रिटिन। सिक्रिटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्रिटिन हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से निकलता है। इस सिक्रिटिन हार्मोन के दो इंपॉर्टेंट वर्क है। ये सिक्रिटिन हार्मोन पैनक्रियाज और लीवर से सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को रिलीज करवाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। ये हार्मोन इसके साथ ही आमाशय के मूवमेंट और सिक्रेशन को, स्त्राव को संदमित करने का भी काम करता है। नाउ द नेक्स्ट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है। इसके भी दो फंक्शन है इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय ग्रंथि को एंजाइम रिलीज करने को प्रेरित करता है। इसके साथ में ये पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर को बाइल रिलीज करने के लिए भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रोन। यह हार्मोन ड्यूडेनल म्यूकोसा से निकलता है। यह गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को स्लो करता है। इसके साथ ही गैस्ट्रिक जूस के स्रवण को स्टॉप यानी रोकता है। नेक्स्ट हार्मोन है एंटेरोक्राइनिन। यह हार्मोन भी ऊपर वाले हार्मोन की तरह ड्यूडेनल म्यूकोसा से ही निकलता है, और यह हार्मोन इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर है, जहाँ पर हमें जो सबसे लास्ट वाली लेयर है म्यूकोसा, उसके अंदर क्रिप्स और लिबरक्विन पाए जाते हैं, उनसे एंजाइम निकालने को स्टिमुलेट करेगा। डियोक्राइनिन, यह हार्मोन भी ड्यूडेनल म्यूकोसा से निकलता है, और ये इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर पाई जाने वाली ब्रूनर ग्लैंड को विस्कस म्यूकस निकालने को स्टिमुलेट करता है। विलिकाइनिन हार्मोन, यह हार्मोन पूरी जो छोटी आंत्र है उसकी म्यूकोसा से निकलता है, और इट एक्सीलरेट्स द मूवमेंट ऑफ विलाई टू क्विकन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड।
ये हार्मोन जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है विलिकाइनिन, यानी विलाई पर ये इफेक्ट डालेगा और विलाई को ज़्यादा से ज़्यादा फूड का अवशोषण करने के लिए उनके मूवमेंट को एक्सेलरेट करवाएगा। तो ये सब एंडोक्राइन से रिलेटेड मैटर था। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं आज के टॉपिक का। आज हमने थाइमस ग्लैंड को पढ़ा, पीनियल ग्लैंड को पढ़ा, इसके साथ ही हमने कुछ और जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हार्मोन एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं, जैसे किडनी है, किडनी को पढ़ा, प्लेसेंटा को पढ़ा, दिस वन, और तीसरा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को पढ़ा। सो थैंक यू वेरी मच।